फैट है वो ट्रेन होगी। Breathing in, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear. Sit back, relax, enjoy. Myself Anurag. So you are watching Mass Muscle 10 Day 4 Bicep and Tricep workout. So this muscle is a kind of favorite muscle of every individual who are in India or outside the world. So in this arms consist of 3 muscle parts: bicep, tricep, and the third is the forearms. Okay, so many of the people don't know which of muscles they are training. Everybody has a misguidance that which muscle, they only know bicep, tricep and forearms. So यहाँ पे हम क्लियर करेंगे कि बाइसेप में कितने मसल्स होते हैं, ट्राइसेप में कितने और फोरआर्म्स में कितने होते हैं. इससे क्या होगा, यू हैव द नॉलेज, द मोर द नॉलेज द मोर यू ग्रो. ओके, सो बाइसेप में 2 मसल्स होते हैं. जो यहाँ बाहर की जो पार्ट होती है, जो यहाँ से ओरिजिन होती है, उसको हम ब्रकियालिस बोलते हैं. और जो ब्रकियाई है, ये 2 पार्ट कंसिस्ट करती है बाइसेप की, शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड. शॉर्ट हेड है और लॉन्ग हेड. ओके, सो हम इसको पूरी एंगल ट्रेन करेंगे. अब जो आउटर पार्ट है जो ट्राइसेप का, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं लेटरल हेड ट्राइसेप का. और जो यहाँ पर जो मिडल हेड है, ठीक है, इसको मिडल हेड बोलते हैं ट्राइसेप का. और जो यहाँ से इंसर्शन पॉइंट देख रहे हो अपने जो जॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक जो रियर डेल्टॉइड के पास से स्टार्टिंग होता है, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग हेड. ये ट्राइसेप के 3 मसल्स है, इसीलिए इसका नाम है ट्राइसेप. अब फोरआर्म्स में आते हैं. फोरआर्म्स से जो यहाँ से मसल ओरिजिन होता है उसको बोलते हैं ब्रैकियो रेडियालिस. और इसका फोरआर्म्स का काम है एक्सटेंसर और फ्लेक्सर. ओके, एंड इसमें जितनी भी मसल है ज़्यादा हम डिटेल पे नहीं जाएंगे, अदरवाइज मेनी ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग दे आर मे बी अनएजुकेटेड एंड एजुकेटेड टू. तो जितना हो सके मैं सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगा गाइस. एंड लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट वर्कआउट. तो हमारा फर्स्ट वर्कआउट जांट सेट है. एज इन प्रीवियस वीडियो आई से दैट जांट सेट कंसिस्ट ऑफ 3 एक्सरसाइज, जिसमें हम बैक टू बैक लगाएंगे एक्सरसाइज विदाउट एनी रेस्ट. आफ्टर ईच सेट यू हैव टू टेक 120 सेकेंड ऑफ रेस्ट. तो चलते हैं अपनी पहली वर्कआउट जो हमारी जांट सेट है, तो दिखाते हैं उसमें हमें पढ़ना क्या, मैं पहले ही बता देता हूँ. पहले हम करेंगे बारबल कर्ल्स. ओके, बारबल से हम कर्ल करेंगे. सेकेंड थिंग विल बी आवर स्कल क्रशर. जो स्कल क्रशर हम ट्राइसेप के लिए करेंगे. और क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस. उससे क्या होगा, हमारा जो ट्राइसेप है उसको हम ट्रेन करेंगे. तो 2 एक्सरसाइज ऑफ ट्राइसेप. सो इसमें हमने कंपाउंड भी यूज़ किया है और ट्राइसेप को किया है. चलते हैं आपको दिखाते हैं. सो गाइस, फर्स्टली यू हैव टू टेक बारबल ऑफ योर राइट चॉइस. सो बारबल उतनी हर एक जिम में अलग अलग टाइप्स के बारबल होते हैं. तो मेरे पास जो बारबल मैं उससे दिखा रहा हूँ आपको. So I am taking this barbell, okay? So इस बारबल पे हम थंबलेस ग्रिप यूज करेंगे. As you can see, this is our thumbless grip. So thumbless grip का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है बाइसेप में. यहाँ पे जब आप अपनी बार को प्लेसमेंट करते हो तो रीजन सबसे बड़ा ये है कि यू विल एंगेज ओनली बाइसेप. और एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, इसको बैंड करके रखें, ज़्यादा बैंड ना रखें, अदरवाइज रिस्ट में आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी. एंड मेक श्योर टू वार्म अप फर्स्ट. आप इसको वार्म अप करें. वार्म अप कैसे किया जाता है,
मैं आपको वार्म अप दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एन एम्प्टी बारबल एंड एम्प्टी बारबल ले और पहले जैसे बाइसेप हम मारते हो वैसे आप परफॉर्म करें। 1 2 3 4 5। तो कुछ इस तरह से आपको 10 to 12 रेपिटेशन वार्म अप के करने हैं। इसको हम अगेन यहाँ पर रखते हैं। नाउ चलते हैं, आपको वार्म अप दिखा देते हैं बाइसेप ट्राइसेप, हाउ टू वार्म अप। So guys, you have just to take light dumbbells लो आप, और यहाँ पे आपने इसको क्या करना है लाइट डंबल से कि जस्ट यू हैव टू कर्ल लाइक दिस, ताकि आपकी बाइसेप वार्म अप हो जाए, ताकि वो रेडी हो जाए जब आप हैवी ट्रेन करो और इंजरी से फ्री हो जाओ। अब यहाँ पे रोटेटर कफ को भी वार्म अप कर लेते हैं। तो इस तरह से आप वार्म अप जरूर करें, बिकॉज वार्म अप इज इम्पॉर्टेंट। और मैं हमेशा से बोलता आया हूँ अपने वीडियो में कि आप हमेशा अपने शोल्डर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके लिए वार्म अप जरूर करें। दिस वार्म अप विल हेल्प यू टू रेज योर शोल्डर मोबिलिटी एंड यू विल नॉट फेस टाइट शोल्डर प्रॉब्लम। सो इसको करने के बाद आपने ट्राइसेप को भी वार्म अप करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट ग्रैब डंबल and you have to perform tricep extension with dumbbells। फोर आर्म्स भी हम इसमें ट्रेन करेंगे, एंगेज होगी तो फोर आर्म्स भी हमें वार्म अप कर लेना है। इन दोनों को परफॉर्म करने के बाद स्ट्रेच योर ट्रेपेजियस टू, क्योंकि ट्रेपेजियस भी लिटिल बिट ऑफ इसको भी ट्रेन करना जरूरी है, क्योंकि अपर बॉडी में है। बाय द वे अगर आप कहीं गलत फॉर्म यूज करते हो तो अगर इसमें इंजरी आ गई तो ये भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सो टू वार्म अप दिस जस्ट स्ट्रेच। ये सारी चीज़ परफॉर्म करने के बाद चलेंगे हम अपनी सेट्स के ऊपर, जो हमारा जॉइंट सेट। तो आपको दिखाएंगे कैसे परफॉर्म करना है। एंड मेक श्योर गाइस, इफ़ यू आर वर्किंग इन जिम एंड टेक प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द डंबल, जहाँ से आपने निकाला वहीं आप डालें, ये गुड मैनर्स होती है। So guys, as I was teaching you that you have to take this barbell, okay? तो इसको आपने परफॉर्म करना है। तो मैं इसमें वेट ऐड कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। So just I am taking few amount of the weight। गाइस लॉक्स जरूर करें। मैं अभी लॉक्स इसमें नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि टाइम लेगा एंड वीडियो विल बी लॉन्ग। सबको दिखाता हूँ। प्लेसमेंट देखिए, थंबलेस आपने यूज करना, ओके? थंबलेस ग्रिप साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। बेटर मैं भी मिरर में आ जाता हूँ तो क्या है, मेरे लिए भी इजी होगा। शोल्डर आपने रिट्रैक्ट करना, ओके? और जो ये आपका पोजीशन होगा, बाइसेप को ऐसे करके आपने पूरे स्ट्रेच पोजीशन में रखना है। और जो आपने कर्ल करना है आपने 10 to 12 रेपिटेशन, 2 सेट्स ऑफ हैवी रेप्स। तो हम परफॉर्म करते हैं जो हमारा जॉइंट सेट का पहला एक्सरसाइज है। 1 2 एंड मेक श्योर गाइस जो हमारा इसेंट्रिक है वो स्लो रहेगा। 3 देख रहे हैं, मैं नीचे ला रहा हूं तो स्लो। 4 5। तो गाइस इसको परफॉर्म करने के बाद बैक टू बैक विदाउट एनी रेस्ट यू हैव टू do your close grip presses for your tricep. This is a compound movement and this will help you to gain a good amount of muscle mass. यहाँ पे मेरे पास एक वेट है और एक वेट यूज करता हूँ, so it is around 15 kg I am using to show you. This is around, so guys plates की तो मिल नहीं रही है मुझे, कहाँ उन्होंने रखी हुई है। तो देखते हैं, प्लेट्स हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा है। So guys, sorry to interrupt you, but in gyms it is very hard to see the plates. So finally I found my plates and let's tuck in to our
पॉइंट्स। तो गाइस बहुत बार क्या होता है, बार बार अप हो जाती है, एक साइड वेट ना डालें। अभी मैं अकेला हूँ तो मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, एंड दूसरी साइड भी वेट ज़रूर यूज करें। जस्ट पुट ऑन द वेट। और यहाँ पे जैसे हम बेंच करते हैं, बेंच चेस्ट प्रेस मारते हैं, सेम आपने एक्टिविटी करनी है। चेस्ट अप, शोल्डर रिट्रैक्टेड, स्कैपुला जो है आपने उसको भी रिट्रैक्ट करके रखना है। एंड अगेन जो पोस्चर होगा हमारा, यहाँ पे एक बाउ पोजीशन बनेगा जो करेक्ट होता है, एंड यू विल यूज द थंब रेस्ट। और यहाँ पे जो हमारी ग्रिपिंग होगा, जो बेंच प्रेस का ग्रिप होता है, वो हम यूज नहीं करेंगे। ये हमारी शोल्डर भी तपात होगी, जहाँ से हमारी शोल्डर ऑरिजिन होती है उसके जो हमारी पार्ट ट्रेवल करी शोल्डर के, हम उसके अंडर पे हम यूज करेंगे। ओके, तो गाइस यहाँ पे देखिए एक ग्रिप बना रहता है। ओके, ये ग्रिप है वन हैंड का, यहाँ पे आपने क्लोज करना है, एंड अगेन टेक योर पोजीशन एंड वी आर जस्ट बूम, एंड आई टुक द थंबलेस ग्रिप टू 1, एंड मेक श्योर गाइस लोअर चेस्ट के पास आएगा ये 3, 4, and guys don't forget to drink 4 to 6 लीटर ऑफ वाटर एंड मेक श्योर हाइड्रेट योर बॉडी, क्योंकि अभी इंडिया में समर बहुत ज़्यादा है। एज यू कैन सी आई एम स्वेटिंग अ लॉट, एंड प्लस व्हाट इज हैपनिंग दैट जब आप इसको नीचे लेके आओ तो इनहेल करो, एंड व्हेन यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग योर मसल तो वहाँ पे आपने क्या करना है, एक्सेल। ये बस सबसे बड़ी फॉर्म है। अब स्कल क्रशर मारना है। यू कैन आइदर यूज द डंबल और आइदर यूज द EZ बार कल। अगर आपके रिस्ट में प्रॉब्लम है तो EZ बार कल यूज करें। तो मेरे रिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं ये वाली यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मैं दिखाता हूँ बेंच में कैसे परफॉर्म करना है। कम विथ मी। पुट इट ऑन अ बेंच and what you have to do is just lay down and you have to do the thumbless grip, and guys main thing don't move your wrist आपने लॉक करके रखना है। रिस्ट लॉक करने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके रिस्ट इंजरी नहीं होगी, क्योंकि रिस्ट इंजरी के कारण बहुत लोग हैवी वेट पे अपनी रिस्ट को इंजर्ड कर देते हैं। सो दिस इज द प्रो टिप। एंड एक्सेल इनहेल का आपने ध्यान देना है व्हेन यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग योर ट्राइसेप, जब आप इस पोस्चर पे एक्सेल करें, और जब व्हेन यू आर रिलीजिंग योर ट्राइसेप उस टाइम आपको इनहेल करना। ओके, सो आपने ऐसा करके ग्रिप पकड़ना है। यस यू कैन सी थंबलेस ग्रिप एंड बाउ डाउन 1 2 3 4 5. So guys, you have to perform as I had shown you, back to back 3 exercise. This is called giant set without any rest, as I had shown you in the video. And again, that is our motive to gain you. आपको इसमें 2 सेट्स परफॉर्म करना। जो हमारा थर्ड सेट होगा वो हमारा होगा जांट सेट। तो जांट सेट में आपको दिखाता हूँ कि कैसे परफॉर्म करना। एक ही एक्सरसाइज का दिखाऊंगा, आपने सब में सेम टू सेम सब में परफॉर्म करना। ओके गाइस, so guys just you need an empty barbell. This is called an empty barbell. Okay, so मैं आपको दिखाता हूँ अपनी पोस्चर साइड से। और हाँ गाइस, एक सबसे बड़ी बात, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि अपनी जो नेक की मसल्स है उसको ऐसे ऐसे हर टाइम मूव करते हैं ड्यूरिंग द वर्कआउट। तो वो आपने नहीं करना है, अदरवाइज यू विल फील इंजरी। अब जिस डायरेक्शन में वर्कआउट कर रहे हो वहीं स्ट्रेट देखें, नेक को मूव ना करिए। ये एक प्रो टिप है जो मैं आपको दे रहा हूँ। एंड मैं आपको दिखाता हूँ डेथ रैप आपको कैसे परफॉर्म करना है। जो हमारा फर्स्ट वेरिएशन है वो होगा स्टैटिक कर्ल। तो स्टैटिक कर्ल आप डंबल से परफॉर्म करें। तो हम सेकेंड वेरिएशन आपको दिखाते हैं। स्टैटिक जो वेरिएशन हम उसको डंबल में आपको दिखा देंगे लास्ट में। तो पहले आपने हाफ रैप परफॉर्म करना, जो हमारा फर्स्ट वेरिएशन है। 1 2 3 4 5. And again guys, I am showing you in the camera, so I am not using the weight because I am speaking to.
सो आपने वेट के साथ करना, मैं वेट के साथ दिखाऊंगा जो कि हमारा सिनेमैटिक में आपको दिखेगा। तो बिना रुके आपने टॉप टू मिडिल करना है। तो इस तरह से 10 वेरिएशन, मतलब 2 वेरिएशन हो गया है, उसके 10 रेप्स अपने परफॉर्म करने हैं। तो हमारा थर्ड वेरिएशन होगा वो हमारा होगा फुल रेंज ऑफ मोशन। दिस यू हैव टू परफॉर्म विदाउट एनी रेस्ट एंड कंटिन्यू। अगेन इसके बाद आपने स्लो फास्ट रैप परफॉर्म करना है और इस वेरिएशन का भी 10 रेप्स लगाना है। 5 आपने स्लो करना है, फास्ट हमने कर लिया, आप स्लो करेंगे हम। देखो गाइस, ऐसे आपने स्लो करना, फास्ट स्लो। अगेन यू हैव टू यूज द ड्रॉप सेट। ड्रॉप सेट में आपने क्या करना है, हैवी टू लाइट जाएंगे। सो यू हैव टू यूज द हैवीएस्ट वेट विच यू कैन लिफ्ट इन अ करेक्ट पोजिशन। आपकी बॉडी इस तरह से स्विंग नहीं करनी चाहिए। यू हैव टू डू द करेक्ट पोस्चर। आपको वही वेट चूज करना विच यू कैन डू द करेक्ट पोस्चर विदाउट एनी हेल्प ऑफ योर अदर मसल। ओके, तो आपने ड्रॉप सेट यूज करना है। अगेन जब आपने ड्रॉप सेट जब आप अपनी कंप्लीट करोगे तो वहाँ पे आपको क्या करना है, ड्रॉप सेट के बाद वो हमारा होगा इंच बाय इंच कर्ल। यू कैन से लैडर स्टाइल 2। 1 सेकेंड होल्ड, 1 सेकेंड होल्ड, होल्ड, 1 सेकेंड होल्ड, 1 सेकेंड होल्ड, अनदर होल्ड। तो ऐसे ही आपने 10 रैप परफॉर्म कर रहा है और ये हमारा 1 रैप काउंट होगा। और इसमें सबसे बड़ा चीज़ है 3 सेकेंड अप, 3 सेकेंड नीचे। अब 1 मिनट एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। इसका आपने एक सेट एक ही रैप लगाना क्योंकि दिस इज सो इंटेंस और वेट हैवी से परफॉर्म करे। सो यहाँ पे आपने 30 सेकेंड अप लेके जाने में यूज करना है। यहाँ तक आपका 30 सेकेंड इसेंट्रिक एंड यू हैव टू यूज 30 सेकेंड कॉन्सेंट्रिक। तो इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक में हमने 30 सेकेंड करना विच विल बी 1 मिनट। तो गाइस मैं आपको इसमें इतना तो एग्जैक्ट परफॉर्म करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो विल बी टू लॉन्ग। और आपने जो हमारा जो लास्ट वेरिएशन मैंने बोला था मैं आपको बताऊं वो हमारा स्टैटिक कर्ल। आपको दिखाते हैं डंबल सेक्शन में। So what you have to do in static curl, 1 dumbbell you have to hold and this you have to perform 5 reps, hold another 5 reps, then you have to do it with both hands. तो ये क्या करें, डंबल का यूज करने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि अगर आपके अनइवन आर्म्स है तो वो भी आपको मतलब जो जैसे मान के चलो ये 13 इंच है या 14 इंच अनइवन आपके आर्म्स, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे इस एक्सरसाइज के थ्रू। That finish our first Jan set and we are moving to our second Jan set which is mass muscle 10. As you can see I am too much fatigued with the first workout, so हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको सेकेंड वर्कआउट कैसे करना है। एंड गाइस दिस विल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 heavy Jan set and third one will with death rep. तो हम आपको जल्दी करके दिखाते हैं कैसे परफॉर्म करना है। सो इसमें हमारा 3 एक्सरसाइज होगा, प्रोनेट एंड सुपिनेटेड ग्रिप। डंबल या तो केबल से आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं, दैट विल बी फॉर योर ब्रकियाई मसल्स, सॉरी ब्रकियालिस मसल। एंड वी आर गोइंग टू टेक ट्राइसेप प्रेस डाउन विथ सिंगल हेड सुपिनेटेड एंड प्रोनेटेड ग्रिप। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डू द वी शेप प्रेस डाउन। सो हम दिखाएंगे आपको केबल में। सो चलते हैं अपनी वर्कआउट की ओर। So guys, you will need gym kind of structure and आपने क्या करना है, डंबल से परफॉर्म करें अदरवाइज केबल। सो डंबल से आई मस्ट सजेस्ट डंबल से आप ना परफॉर्म करें। डंबल से करने से क्या है कि थोड़ी जब आप फुल एक्सटेंशन कंस्ट्रक्शन करते हो सो उसमें क्या बोलते हैं स्ट्रेच नहीं आता अच्छे से। सो वी आर गोइंग फॉर द केबल। So guys, as we are on first workout, so what you have to do, you have to use 2 grips. जैसे हम ट्राइसेप प्रेस डाउन लगाएंगे और हमारे दोनों ग्रिप से क्या होगी, ट्राइसेप की 2 हेड ट्रेन होगी। तो पहला हमारा जो ग्रिप होगा वो हमारा सुपिनेटेड एंड द प्रोनेटेड ग्रिप। तो पहले हम सुपिनेटेड ग्रिप से करते हैं। दिस विल बी 1 2 3 4
अगेन 5। सो यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ जो है ग्रिपिंग की, आपने 5 रैप्स सुपिनेटेड का करना, 5 रैप्स प्रोनेटेड करना। प्रोनेटेड का 5 रैप्स करते हैं, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। सो ये 2 ग्रिप आपने यूज करना है। सो दिस विल कंबाइन 10 रैप्स। इसके बाद आपने सिर्फ एंगल को ड्रॉप करना है। एस योर एंगल्स ड्रॉप, आपने क्या करना है, अपनी जो ब्रकियालिस मसल उसको ट्रेन करेंगे। बेटर यूज आर्म्स ब्लास्टर। आर्म्स ब्लास्टर से क्या होगा, आपको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा और यू कैन यूज आइदर योर आर्म्स टू। तो यहाँ पे भी हम 2 ग्रिप यूज करेंगे, प्रोनेट एंड सुपिनेट। सो पहले हम सुपिनेट यूज करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड यू हैव टू यूज सुपिनेटेड ग्रिप। ऐसे करके आपने 1 2 3 4 ये आपकी फोरआर्म्स को भी ट्रेन कर देगी एज वेल एज। एंड यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट मेक इट अप। ये जब भी आप फिश करो अपने फॉरहेड तक ही रखना, उससे ऊपर मत रखना। तो मेरा फॉरहेड का लेंथ यहाँ तक है तो यहीं पर रहेगा। अगेन यू हैव टू यूज दिस वी हैंडल। अगर ये आपके जिम में नहीं है तो रोप यूज करें। सो वी हैंडल से क्या होगी, आपकी जो लैटरल हेड है वो ट्रेन होगी ट्राइसेप की। यहाँ पे आपने जो ग्रिप है थंबलेस यूज करना है। एंड बॉडी पोस्चर विल बी इरेक्ट एंड डू नॉट मूव योर नेक। यू हैव टू सी फ्रंट इन योर दिस पोजिशन। 1 2 3 4 5। सो गाइस आपने इसको 10 to 12 रैप्स परफॉर्म करना है। 3 एक्सरसाइज 10 to 12 रैप्स तीनों बिना रुके, विच इज जॉइंट सेट। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है, जो हमारा लास्ट रैप सेट होगा वो हमारा होगा डेथ रैप। तो डेथ रैप कैसे परफॉर्म करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने स्टैटिक इसमें यूज नहीं हो पाएगा क्योंकि दिस हैंडल इज नॉट फॉर स्टैटिक वेरिएशन। तो यहाँ पे हम हाफ रैप्स परफॉर्म करेंगे। दिस इज द हाफ रैप्स फ्रॉम मिडिल टू बॉटम एंड सेकेंड वेरिएशन विल बी टॉप टू मिडिल। इसको आपने हर वेरिएशन के 10 रैप्स परफॉर्म करना। अगेन उसके बाद फुल रेंज ऑफ मोशन। दिस विल बर्स्ट योर आर्म्स, आई मीन ट्राइसेप। इसको परफॉर्म करने के बाद स्लो फास्ट परफॉर्म करें। 5 आपने स्लो, 5 आपने फास्ट। सो ये फास्ट में मार रहा हूँ 5। एंड मेक श्योर गाइस फॉर्म अपने ना खराब करे। एंड आपने देखे 5 स्लो मारना है। ये आपने फिनिश करने के बाद आपने ड्रॉप सेट यूज करना है। सो हैवी टू लाइट वेट जाना, उसको ड्रॉप सेट बोलते हैं। तो आप परफॉर्म कर लेना। मैं अगर वीडियो में दिखाऊंगा तो इट विल बी क्वाइट लॉन्ग। उसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद इंच बाय इंच परफॉर्म करना है। सो दिस इज 1 सेकेंड होल्ड, 1 सेकेंड होल्ड, अनदर होल्ड, होल्ड होल्ड होल्ड। सो आपने 3 सेकेंड लेना नीचे आने में, स्टेप बाय स्टेप होल्ड करना है। और उसके बाद आपने स्पीड और होल्ड करना है हैवी वेट से। 5 रैप आपने मारा एंड होल्ड फॉर 10 to 12 सेकेंड। ये परफॉर्म करने के बाद जो नेक्स्ट वेरिएशन होगा हमारा वो होगा 1 मिनट एक्सरसाइज। तो 30 सेकेंड नीचे आने में करें एंड 30 सेकेंड ऊपर ले जाने में। सो दिस विल बी द कंट्रोल रेंज, फुल रेंज ऑफ मोशन। तो आपने इतनी परफॉर्म करना है एंड द डेथ रैप विल बी क्लोज। So guys, as we finish our all 2 giant sets, which are the big heavy sets, and we had performed death rep 2. So देख सकते हो as फिजिक कितनी ज़्यादा फटीक लग रही है, प्लस हमारी जो फेस है वो भी टायर्ड दिख रही है। और जो हमारा लास्ट सेट है वो होगी सुपर सेट। सुपर सेट का मतलब होता है 2 एक्सरसाइज बैक टू बैक विदाउट एनी रेस्ट। आफ्टर ईच सेट यू हैव टू टेक 120 सेकेंड ऑफ रेस्ट। तो हम हैंडल उतारते हैं, उसके बाद काम तमाम करेंगे। वैसे तो आप इसे डंबल से परफॉर्म करने वाले थे, जैसे पीडीएफ में डंबल से मेंशन किया, लेकिन मैं केबल से कर रहा हूँ। इट्स अपॉन टू योर चॉइस। इसमें आपने
3 ग्रिप यूज़ करना है, जो कि होगा डंबल कर्ल का। सो यहाँ पे होगा सुपिनेटेड, प्रोनेटेड एंड द अगेन इज न्यूट्रल वन। ओके, सो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, एंगल नीचे करते हैं। सो वेट अपने औकात अनुसार लगाए एंड यहाँ इससे क्या होगा गाइस, आपको फुल स्ट्रेच मिलेगा एंड फुल कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। सो आपने जब ई सेंट्रिक, जब नीचे की ओर आएगी पोजीशन, तो आपने स्लो करना है, और जब ऊपर जाएगी तो भी स्लो। ई सेंट्रिक एंड कॉन्सेंट्रिक बोथ विल बी स्लो। सो 1 2 3 4 5 ऐसे आपने 3 to 4 रेप्स एक वेरिएशन का परफॉर्म करना है। जो अनदर वेरिएशन होगा कर्ल का, वो होगा हमारा कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5। ये कर्ल गाइस आपके खास फोर आर्म्स के लिए है। और जो हमारा थर्ड कर्ल होगा वो हमारा होगा, ये एक ही एक्सरसाइज है गाइस, अलग अलग आपको नहीं परफॉर्म करना है। 10 रेप्स में आपको डिवाइड कर लेना है 3 सेक्शंस, उसमें आप 3-3 रेप परफॉर्म करें तीनों वेरिएशन के। सो यहाँ पे आपने न्यूट्रल ग्रिप करके दिस विल ट्रेन योर बाइसेप। सो ये वेरिएशन आपने कंप्लीट करना 2 हैवी सेट्स ऑफ 10 to 12 रेपिटेशन। अगेन इसको कंप्लीट करने के बाद जो होगा हमारा सिंगल हैंड ट्राइसेप एक्सटेंशन। तो चलते हैं अपने डंबल एरिया के और आपको दिखाएंगे। ग्रैब अ डंबल विच इज सुटेबल टू योर वेट, और वहां पे आपने क्या करना है, जस्ट होल्ड द थंबनेल्स एंड परफॉर्म दिस। ये आपने कई बार किया होगा अपने जिम में। 10 to 12 रेपिटेशन परफॉर्म करना है दोनों आर्म से। दोनों आर्म से 10 to 12 रेपिटेशन परफॉर्म करें। सो गाइस आपने इसका जो भी है अपने ट्राइसेप एक्सटेंशन, ओवरहेड एक्सटेंशन का आपने 3 to मतलब 2 सेट्स हैवी करने हैं। जो थर्ड सेट होगा हमारा डेथ रेप। डेथ रेप में आपको दिखाता हूँ ट्राइसेप एक्सटेंशन में कैसे करना है, कि आपको केबल वाले में भी सेम ऐसे परफॉर्म करना है। सो यूज द राइट चॉइस ऑफ द वेट एंड सबसे पहले हाफ रैप परफॉर्म करें। और ये स्टैटिक रैप तो आपका है क्योंकि आप सिंगल आर्म्स परफॉर्म कर रहे हो। सो डाउन टू मिडल और यहाँ से अप टू मिडल। उसके बाद फुल रेंज ऑफ मोशन। हमारा 2 वेरिएशन कंप्लीट होने के बाद तीसरा वेरिएशन है फुल रेंज ऑफ मोशन, और आपने 10 रैप परफॉर्म करना है। 4th वेरिएशन विल बी स्लो एंड फास्ट रैप। सो ये आपने 5 फास्ट मारना, 5 एकदम स्लो लाना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वेरिएशन होगा दैट विल बी हैवी ड्रॉप सेट। सो आपने हैवी डंबल जितना आप कैरी कर सके उससे आपने ड्रॉप करना है। फर्स्ट जैसे मान के चलो आप 10 kg यूज़ कर रहे हो, तो उसके बाद 8 kg में आओ, फिर 5 kg में, ऐसा आपने वेट ड्रॉप करना है। उसका भी 10 रेपिटेशन लगाना है। 1 सेट 10 रेपिटेशन। ओके, 1 वेरिएशन 10 रेप्स। अगेन उसके बाद जो हमारा वेरिएशन होगा इंच बाय इंच। सो आपने जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट करें। 1 सेकेंड होल्ड, आपने 3 सेकेंड लेना ऊपर ले जाने में, 3 सेकेंड नीचे। सो ऐसे ही आपने परफॉर्म करना है इंच बाय इंच। उसके बाद आपको क्या करना है, स्लो फास्ट हमने कर लिया, इंच बाय इंच भी कर लिया। उसके बाद 1 मिनट एक्सरसाइज। सो यहाँ से आपने 30 सेकेंड ऊपर ले जाने में करना है अपने डंबल की डायरेक्शन, और 30 सेकेंड नीचे ले जाने में। तो ये हमारा 1 सेट मतलब एक ही रैप लगाएंगे इसका, क्योंकि दिस विल बी मेक यू सुपर फटीग इंटेंस इनफ। और इसके बाद जो आपने करना है, रैप्स परफॉर्म करें एंड यू हैव टू होल्ड विथ हैवी डंबल्स हियर इन द मिडल पॉइंट एंड मेक श्योर दिस टेंशन, टाइम अंडर टेंशन यू हैव टू फील इट। So this is our whole complete variation। तो आपने इतना ही परफॉर्म करना है जो हमने आपको केबल में दिखाया, उसमें भी अपने ईच एंड एवरी एक्सरसाइज जो भी हमारे इस बाइसेप ट्राइसेप में था, आपको सारे में डेथ रैप परफॉर्म करना है एज मेंशन इन द PDF। मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन Instagram, link below in the description। Download the nutrition plus workout PDF which is mentioned in description। Thank you guys, see you, bye bye।